अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज की जो वीडियो है गाइस वो एक्ने से रिलेटेड है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसी क्रीम्स का रिव्यू शेयर करूंगी जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूं और ये एक्ने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ट्रिमेंडियसली वर्क करती हैं। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्ने आती है या फिर एक्ने के मार्क्स रह चुके हैं या फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, तो ये जो 3 क्रीम्स हैं इनमें से अगर आप कोई सी भी बाय कर लेती हैं तो ये क्रीम्स आपके फेस के ऊपर से एक्ने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ट्रिमेंडियसली वर्क करती हैं। उसके अलावा आपके फेस के ऊपर से डार्क स्पॉट्स को और एक्ने के मार्क्स को भी रिमूव करने में बहुत ही अच्छे से वर्क करती हैं। तो चलिए गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से जान लेते हैं इन क्रीम्स के बारे में और इनकी प्राइसेस के बारे में। उसके अलावा वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज करके आप अपने फेस के ऊपर आने वाली एक्ने को रोक सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ फ्यूचर क्रीम के बारे में। अगर फ्यूचर क्रीम की बात करें तो ये आपको इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। इसका जो टेक्सचर है वो कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा होगा। इसका जो टेक्सचर है वाइट कलर की ये क्रीम होती है और ये एक मेडिकेटेड क्रीम है, आपको इजीली मेडिकल स्टोर से मिलेगी। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट से 140 रुपीज़ में मिल जाएगी इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से। ये क्रीम मैंने पर्सनली यूज़ की हुई है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। जहाँ पर आपके फेस के ऊपर एक्ने के मार्क्स हैं आप इस क्रीम को अपने फेस के ऊपर उन एरियाज पर ही अप्लाई करेंगी, आपको पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं ब्रिवॉक्सल क्रीम के बारे में। तो जो ब्रिवॉक्सल क्रीम है ये भी आपको इजीली मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। ये क्रीम भी मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और इसके भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। ये क्रीम आपको इजीली मेडिकल स्टोर से मिलेगी और अगर इस क्रीम की प्राइस की बात करें तो ये आपको मार्केट से 100-200 रुपीज़ के अराउंड ही मिलेगी, क्योंकि एग्जैक्टली अब मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है। अगर इसमें क्वांटिटी की बात करें तो इसमें आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो आपको 40 ग्राम्स मिलती है, जो कि काफ़ी इनफ क्वांटिटी है। अब अगर इसके टेक्सचर की बात की जाए तो आप मेरे हैंड के ऊपर इस क्रीम का टेक्सचर देख सकती हैं। आपने इस क्रीम को भी अपने फेस के उन एरियाज पर ही अप्लाई करना है जहाँ पर आपके फेस के ऊपर एक्ने के मार्क्स हैं या फिर आपके फेस के ऊपर एक्नी है या पिंपल्स हैं या फिर जहां पर आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, आप इस क्रीम को जस्ट उन एरियाज पर ही अप्लाई करेंगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड क्रीम के बारे में। जो थर्ड क्रीम है वो क्लियरेट जेल के नाम से इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। अगर इस क्रीम की क्वांटिटी की बात करें तो इस क्रीम में आपको जो क्वांटिटी मिलती है वो आपको 20 ग्राम्स मिलती है और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो ये आपको मेडिकल स्टोर से 188 रुपीज़ में मिलेगी, यानी कि 200 रुपीज़ के अंदर ही आपको ये क्रीम मिल जाती है। ये आपको जेल फॉर्म में मिलती है। इसका जो टेक्सचर है वो आपको जेल फॉर्म में मिलेगा। ये जो क्लियरेट जेल है ये आपने अपने फेस के जस्ट उन्हीं एरियाज पर अप्लाई करनी है जहां पर आपके फेस के ऊपर एक्ने की प्रॉब्लम है या फिर डार्क स्पॉट्स हैं या फिर एक्ने के मार्क्स हैं। ये क्रीम आप अपने फेस के उन एरियाज पर अप्लाई करेंगी जहां पर आपको एक्ने हो रही है, तो ये आपकी एक्ने को बहुत तेजी से ड्राई कर देगी और आपके फेस के ऊपर एक्ने को होने से रोकने का काम करेगी। या फिर अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज्यादा एक्ने के मार्क्स हैं या डार्क स्पॉट्स हैं तो आप इस क्रीम को वहां पर भी अप्लाई कर सकती हैं। ये आपके फेस के ऊपर से उन तमाम मार्क्स को रिमूव करने में ट्रिमेंडियसली वर्क करेगी। आई होप सो गाइस आप लोगों को इन क्रीम्स का रिव्यू अच्छा लगा होगा और इन क्रीम्स की जो प्राइसेस हैं वो मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दी हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दी हैं। ये आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगी और ये मैंने पर्सनली यूज की हुई है। इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। सो गाइज आप इन क्रीम्स को यूज करने से पहले अपने फेस के ऊपर जहाँ पर आपको एक्ने है वहां पर आप एक जगह पर इस क्रीम को अप्लाई करके देखें कि अगर आपको कोई एलर्जी नहीं हो रही तो देन आप इसे अपने फुल फेस के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं जहाँ जहाँ पर आपके फेस के ऊपर एक्ने है। मैंने इन क्रीम्स को पर्सनली यूज किया है। इन क्रीम्स के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप इन्हें यूज करने से पहले एक दफा टेस्ट आउट जरूर कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि इन तीनों क्रीम्स को एक साथ यूज करना है या अलग अलग यूज करना है। मैंने यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हैं, आप इनमें से कोई सी भी एक क्रीम बाय कर सकती हैं। बात कर लेते हैं कुछ टिप्स के बारे में जिनको फॉलो करके आप अपने फेस के ऊपर होने वाली एक्ने को रोक सकती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी मेकअप अप्लाई करते हैं तो हम उसे अच्छे से रिमूव नहीं करते, तो देन हमें एक्ने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो जब भी आप अपने फेस के ऊपर से मेकअप को रिमूव करें तो आप मेकअप को रिमूव करने के लिए अच्छे से अपने फेस की क्लेंजिंग करें, देन अपने फेस को वॉश करें, तो आपको एक्ने की जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर सेकंड टिप की बात की जाए तो जैसे कि आप जानती ही हैं कि आजकल का जो वेदर चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट वेदर है। तो हॉट वेदर में ये होता है कि हमारे फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा होता है जिसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर एक्ने की जो प्रॉब्लम होती है वो कॉज हो रही होती है। अगर आप अपने फेस को वॉश करने से पहले अपने फेस की बहुत अच्छे से क्लेंजिंग कर लेंगी और देन अपने फेस को वॉश करेंगी तो आपके फेस के ऊपर जो एक्स्ट्रा ऑयल आ रहा होता है वो बहुत अच्छे से क्लेंज हो जाएगा और आपके फेस के ऊपर एक्ने की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं थर्ड टिप के बारे में। तो थर्ड टिप ये है कि गर्मी के वेदर में ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पानी पिएंगी तो आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगी और आपको जो एक्ने का इशू है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फोर्थ टिप के बारे में। तो फोर्थ टिप ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑयली फूड को अवॉइड किया करें, जैसे कि पकौड़े हो गए, समोसे हो गए या और भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। तो आप ऑयली फूड को अवॉइड करेंगी तो आपके फेस के ऊपर एक्ने की
جو پرابلم ہے وہ آپ کو فیس نہیں کرنی پڑے گی. ہوپ سو گائز آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ جو ٹپس شیئر کیے ہیں ایکنی سے بچنے کے لیے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہے ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اور اگر آپ نے میرے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تھینک یو سو مچ. اور نیچے کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان میں سے آپ نے کون سی کریم کو یوز کیا ہوا ہے اور آپ کو اس کے کیسے ریزلٹس ملے ہیں. میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے بائے بائے, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.